हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। आज जैसा स्वामी जी महाराज ने बताया कि साधक को प्रायः इस बात का पता नहीं चलता कि मूल में भूल कहाँ हो रही है। साधन करते हैं रात दिन, लेकिन जैसा लाभ होना चाहिए वैसा लाभ दिखता नहीं है। तो कहीं ना कहीं मूल में कहीं भूल हुई है। वो भूल ये है कि ये मान लिया कि हम तो संसार में रहते हैं और परमात्मा को प्राप्त करना है। ये एक बड़ी बाधा है, अटकाव है। जो नित्य प्राप्त परमात्मा है उसको तो प्राप्त करना है, और जो कभी प्राप्त हुआ नहीं, अप्राप्त संसार है, उसमें हम रहते हैं। तो कितनी विपरीत बात है। तो ये बहुत ही विचार करने योग्य विषय है, और इस पर विचार करने से साधन में हमारी अवश्य प्रगति होगी। विचार ये करना है कि हम कहते हैं हम संसार में रहते हैं, तो विचार करें कि किस संसार में रहते हैं। कल जो संसार था वो आज है क्या? आज जो है वो कल रहेगा क्या? 100 वर्ष पहले जो संसार था वो आज है क्या? आज जो है वो 100 वर्ष बाद रहेगा क्या? तो वो तो रहता ही नहीं वैसा। और आप रहते हो कि कल भी आप थे, आज भी आप हैं, कल भी आप रहोगे। तो फिर आप किस संसार में बैठे हैं? विचार करें ना कि हम तो वही हैं और संसार बदल रहा है, और फिर कहते हैं कि हम संसार में रहते हैं। तो विचार करें कि किस संसार में रहते हैं। शरीर आपका बचपन में जैसा था वैसा अब नहीं है, प्रत्यक्ष बात है, और आगे वैसा शरीर रहेगा नहीं। बचपन का चित्र कोई फोटो आपको दिखाए कि ये आप हैं क्या, तो आप पहचान लोगे, दूसरा नहीं पहचान सकेगा कि भाई पता नहीं कौन से बच्चे का फिर फोटो है। शरीर पूरी तरह से बदल गया, लेकिन आप कहते हैं मैं तो वही हूँ, ये मेरा चित्र है, मैं तो वही हूँ। तो जब आप कहते हैं मैं वही हूँ, तो आप कौन से शरीर में बैठे हैं? विचार करें ना, किस शरीर में बैठे हैं? तो वही बात पंचामृत में कह रहे हैं कि हम भगवान के दरबार में रहते हैं, हम भगवान में बैठे हैं। ये है खास बात मानने की। ना हम इस शरीर में बैठे हैं, ना हम संसार में बैठे हैं, हम तो भगवान के दरबार में बैठे हैं। स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा था कि अगर साधन ऐसा मान ले आरंभ में ही कि मैं तो भगवान के दरबार में रहता हूँ, शरीर संसार में नहीं रहता हूँ, मैं संसारी नहीं हूँ, मैं शरीरी नहीं हूँ, तो परमात्मा प्राप्ति बहुत सुगम हो जाएगी, बहुत सुगमता से प्राप्त हो जाएंगे। भौतिक दृष्टि जो हो गई ना, ये बड़ी बाधक है कि जो दिख रहा है बस वही सच्चा है, जो नहीं दिख रहा वो नहीं है। ये दृष्टि है ना, ये है बाधक खास। हम भगवान के दरबार में रहते हैं, ये दिखेगा नहीं, लेकिन विचार करें तो यही दिखेगा कि ना तो हम शरीर में बैठे हैं, ना संसार में बैठे हैं। एक सिद्ध संत थे, तो उनसे मैंने सुना कि परमात्मा मिले हुए हैं लेकिन दिखते नहीं हैं। कैसे? जैसे हमारा चेहरा है,
थोड़ी सी बात में उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। आपके पास, व्यक्ति के पास मुख्य वस्तु, मुख्य शरीर में मुख्य क्या है? जो उसका चेहरा, मुख है, वही उसका मुख्य स्थान है, तो मुख कहते हैं, मुख, उसी से उसकी पहचान होती है। लेकिन वो कभी दिखता है क्या? दर्पण में देखें तो अलग बात है। वास्तव में दर्पण भी पूरा सही नहीं दिखाता, दर्पण भी दाएं को बायां, बायां को दायां दिखाता है। लेकिन अगर दर्पण को नहीं देखें तो किसी ने अपने चेहरे को देखा है क्या? और सदा साथ रहता है। ऐसे ही परमात्मा सदा साथ रहते हैं, दिखते नहीं हैं, क्योंकि वैसी हमने दृष्टि लाई नहीं। हम उनको अपनी नाशवान संसारिक दृष्टि से देखना चाहते हैं। उसको सत्ता में स्थित होकर देखिए। आप भी सत्ता में हैं, वो परमात्मा भी सत्ता मात्र है। सत्ता सत्ता एक ही है। लेकिन जहाँ आपने अपने को शरीर मान लिया, संसार में बैठे हुए मान लिया, तो परमात्मा दूर हो गए। अब मुख को किसी ने देखा नहीं, लेकिन मुख को सजाते हैं। सबसे ज़्यादा मुख को सजाते हैं, खास करके जो स्त्री हैं, पाउडर, लिपस्टिक सब लगाना किसके लिए? अपने को तो दिखता नहीं है, तो ये किसके लिए करते हैं? तो इसका मतलब कि मुख तो है प्रधान, लेकिन प्रधान होते हुए भी हमें वो दिखता नहीं है। इस तरह से परमात्मा हैं, प्रत्यक्ष हैं, सदा हमारे साथ रहते हैं, कभी हमसे अलग होते ही नहीं। लेकिन जब तक हमारी दृष्टि उन पर नहीं जाएगी, वो दिखेंगे नहीं। दृष्टि कैसे जाए कि सब कुछ निरंतर बदल रहा है, शरीर बदल रहा है, संसार बदल रहा है, लेकिन सत्ता वही है। उस सत्ता की तरफ दृष्टि जाना ही उस परमात्मा की तरफ दृष्टि जाना है। और इतनी ये प्रत्यक्ष बात है कि ये जो सत्संगी नहीं है वो भी इस बात को समझ जाएगा, इनकार नहीं कर सकता कि सदा साथ रहने वाला क्या है आपके पास में। आपका शरीर निरंतर बदल रहा है, सदा साथ क्या रहेंगे? सब बिछुड़ने वाले हैं, सब जानते हैं। वो इस बात का ज्ञान हर एक को है कि कोई भी सदा साथ रहने वाला नहीं है। जब कोई आदमी मर जाता है तो सांत्वना देने जाते हैं तो क्या कहते हैं? यही कहते हैं, सब जाने वाले हैं, क्यों रोते हो, क्यों चिंता करते हो, सब जाने वाले हैं। अपनी तरफ ध्यान नहीं आता। ये नहीं आता कि मैं भी जाने वाला ही हूँ, एक दिन मेरे लिए भी लोग सांत्वना देंगे, घर वालों को। तो जानते सब हैं, लेकिन वो मानते नहीं, इसमें स्थिरता नहीं है। और मूल कारण जो सुबह बताया ना कि भोगा शक्ति जो है ना, संसार शरीर से हम सुख लेते हैं, इंद्रियों का सुख लेते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और मान, बड़ाई और आराम, ये 8 भोग हैं। तो अब जिससे सुख मिलता है उसको कैसे छोड़ सकते हैं? छोड़ना कठिन होता है। सत्संग करते हुए भी वैसी स्थिति क्यों नहीं होती कि हम वो सुख छूटता नहीं है संसार का। और जब तक ये संसार का सुख नहीं छूटेगा तब तक सत्संग सुनते रहो, सुनाते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, स्थिति ज्यों की त्यों रहेगी। इसलिए सबसे मुख्य बात, सबसे ये विशेष बात यही है कि मुझे क्षणिक नाशवान सुख नहीं लेना है। सुख मिल जाए तो उसको, ये तो है नहीं कि सुख मिल रहा है तो हम अब कैसे कहें, अब पंखा चल रहा है, हवा लग रही है, सुख मिल रहा है, तो उसको तो त्याग नहीं सकते, लेकिन राजी नहीं होना उसमें, इस सुख में राजी नहीं होना कि हमें तो वो सुख चाहिए जो कभी हमसे बिछुड़े नहीं। ये होना चाहिए मन में, तब असली मार्ग पर हम आएंगे कि ये हमें जो क्षणिक नाशवान सुख है ये हमें लेना नहीं है, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। तो इसी के लिए स्वामी महाराज ने पंचामृत जो कही है बार बार, पंचामृत कोई मामूली चीज़ नहीं है। हम बार बार सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये तो हम जानते ही हैं,
लेकिन वास्तव में बहुत मुख्य साधन है ये कि हम भगवान के दरबार में रहते हैं और हम भगवान के हैं। क्योंकि जो मिला है सब बिछुड़ जाएंगे। अब हम जिनको हम अपना बहुत प्रिय मानते हैं, परिवार में कई व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, सब हैं, सबको हम बड़ा प्रिय मानते हैं, उनमें बड़ी मन में आसक्ति रहती है। उनको कहीं चले जाएं, आने में देरी हो जाए तो चिंता हो जाती है, भी इतनी देर हो गई आए क्यों नहीं, इतनी चिंता रहती है। लेकिन जब रात को सोते हैं तब साथ में कौन रहता है? तब कोई चिंता होती है। तो ये रोज का है, रोज वियोग होता है। तो वियोग होता है, लेकिन हम उठते ही फिर संयोग को पकड़ लेते हैं। वियोग के बिना रह सकते नहीं। अगर नींद ना आए कुछ दिन तो देखो क्या हालत होती है। क्योंकि संसार का वियोग बड़ा आवश्यक है स्वास्थ्य के लिए भी। डॉक्टर के पास जाओ तो सबसे पहले यही पूछेगा कि नींद ठीक आती है कि नहीं आती। आप कहेंगे देखो कितने दिन से मैं सोए नहीं, तो डॉक्टर सबसे पहले आपको नींद की दवा देगा। पहले संसार का वियोग करो। संसार के वियोग के बिना आप संसार का सुख भी नहीं ले सकते। ऐसी चीज़ है ये। संसार का वियोग किए बिना संसार का सुख भी नहीं ले सकते। वास्तव में संसार का सुख जो आप कहते हैं कि संसार का सुख ले रहे हैं, वास्तव में सुख मिल नहीं रहा है, संसार का वियोग हो रहा है। उस वियोग का सुख मिलता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो भीतर में परमात्मा का अंश है, वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो सहज सुख राशि है, सुख की खान है वो स्वयं, और वही सुख उसको संसार में मिलता हुआ दिखता है। वास्तव में संसार का में सुख है नहीं। कैसे कि जैसे मन में कोई इच्छा हो गई कि मुझे अमुक वस्तु मिल जाए, अमुक वस्तु मिल जाए तो बड़ा सुख होगा। लेकिन जब वो वस्तु मिलती है तब वो सुख लुप्त हो जाता है। क्योंकि वास्तव में सुख हमारे भीतर में है। जैसे कस्तूरी का मृग जो फिर ढूंढे घास, कस्तूरी का मृग है, उसको सुगंध आती है और जगह जगह भटकता है, सुन कि कहाँ से गंध आ रही है, कहाँ से है ये नहीं जानता कि कस्तूरी तो मेरे भीतर ही है। ऐसे ही हम जो सुख की खोज कर रहे हैं ना, कहीं सुख मिल जाए, कहीं सुख मिल जाए, वो और कहीं नहीं, वो हमारे भीतर ही है। सहज सुख राशि, हम खुद ही सुख की खान हैं। भीतर में सुख हमारे वही है। ढूंढते हैं बाहर तो वास्तव में तो सत्य की खोज करनी चाहिए। साधक को सत्य की खोज करनी चाहिए, लेकिन हो गया उल्टा, सुख की खोज में लगे। अब सुख की खोज में सत्य कहाँ मिलेगा? तो ये जो मूल बात जो बताई ना महाराज ने कि हम भगवान के हैं और भगवान के दरबार में रहते हैं, बाकी सब उसी का विस्तार है। पंचामृत में मूल बात एक ही है कि हम भगवान के हैं, बस इतना मान लो तो फिर आगे अपना सुगमता से सब मानने में बातें आ जाएगी। जो हमसे कभी बिछुड़ता नहीं, सदा साथ रहता है, उसी का ही अनुभव करना है। उसको प्राप्त नहीं करना है, उसको अनुभव करना है कि वो तो प्राप्त तो है ही। हमें अप्राप्त की प्राप्ति नहीं करनी है, प्राप्त का अनुभव करना है। और जो प्राप्त दिखता है संसार, इसका हमें त्याग नहीं करना है। वो तो त्यक्त हो ही रहा है, अपने आप जा रहा है, अप्राप्त है। केवल उसके त्याग को स्वीकार करना है, करना कुछ भी नहीं है। जो नहीं है उसको भी नहीं रूप से स्वीकार करना, जो है उसको है रूप से स्वीकार करना, यही साधन है। उससे अलग साधन और कहाँ से क्या होगा? मूल बात तो इतनी ही है। अब इस विषय में किसी कोई जिज्ञासा प्रश्न हो तो कर ले, कि ज़्यादा विस्तार से मेरे स्वभाव नहीं ज़्यादा विस्तार करने का। मूल बात बता दी आपको। कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो तो ठीक। नारायण नारायण नारायण।